हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज के लेक्चर में हम एपी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो ओल्ड एनसीईआरटी है बुक, जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसका रीज़न ये है, देखिए न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है उसमें डिलीटेड है काफ़ी कुछ, तो एपी तो लगभग उसमें ख़त्म ही कर दी गई है, ना के बराबर है। मतलब उसमें दिया है अर्थमेटिकल मीन फाइंड करना ओनली। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी चीज़ें आप सीख लें, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेंगी, ठीक है ना। और कंपटीशन में आपको बहुत सपोर्ट करेंगी उसकी प्रिपरेशन में। तो देखिए, एक प्रॉब्लम दे रखी है यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर 2001 मतलब 1 से लेकर 2001 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें से ऑड नंबर्स का सम बताना है, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट द ऑड नंबर्स between 1 to 2001, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट लास्ट वाला क्या होगा 2001। दिस इज एन एपी। अगर आप ध्यान से देखें, a बराबर 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 3 - 1 2 है। और यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, निकालना चाहेंगे तो हमें पता है n नहीं पता है, और जबकि मुझे लास्ट टर्म पता है क्या है 2001। अच्छा, nth टर्म्स का फार्मूला क्या होता है निकालने का, a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 2001 दिया। a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n - 1 इंटू 2 बराबर 2001। 1 इधर जाएगा, तो दिस इज n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000। मीन्स n - 1 बराबर 1000। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1001। तो हमें क्या निकालना, सम ऑफ ऑड टर्म्स। मीन्स सिंस हमें ये पता है Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l। l मीन्स लास्ट टर्म। तो n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1001 अपान 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस l, लास्ट टर्म कितना है 2001। मीन्स 1001 अपान 2 इंटू दिस इज 2002। 2 से अगर इसे डिवाइड कर दें इंटू 101 ये दिया, ओके। डिवाइड कर देंगे 2 × 2 मतलब 1001। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगी, देखिए दिस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखी है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब हमें जो है 100 और 1000 के बीच उन सभी नेचुरल नंबर का सम बताना है जो कि 5 के मल्टीपल हों। इस सवाल को ऐसे भी कहा जा सकता है कि 100 and 1000 के बीच में लाइंग करने वाले, या 100 और 1000 के बीच में वो सभी नंबर जो कि 5 से डिविजिबल हों उनका सम बताओ। बात एक ही है, 5 से डिविजिबल हों या 5 के मल्टीपल हों, ओके। तो देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
numbers which are multiple of 5 between 100 and 10,000। क्या होंगे नंबर? देखिए, पहला नंबर मिलेगा 105, नेक्स्ट होगा 110, तो इसके बाद होगा 115, डैट सो ऑन, और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 995। ये सारे नंबर हमारे एपी में होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 105, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारे पास 5 होगा, ठीक है ना। हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हम ये जानते हैं, मतलब n हमें पहले निकालना है, बाद में भी इनका सम बताएंगे। n बताना है, Sn हमें निकालना है, टोटल सम कितना होगा। तो Tn बराबर क्या है हमें दे रखा है, लास्ट टर्म क्या दे रखा है 995। Tn का फार्मूला क्या हमारे पास है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है बेटा। a की वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म दैट इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 5 इक्वल टू 995। ये अगर इधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 5, 995 में से 105 जाएगा, तो अगर 5 गया तो 990, 990 में से 100 गया 890, ये बचेगा हमारा। देखो ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसे, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, बचेगा 3, कैरी 3 हो जाएगा, और 39 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 हो जाएगा, और कैरी कितना बचेगा हमारे पास 4, और 5 8 जा 40। यानी कि हिंदी में क्या, तो 5 से अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, 5 बन जा, मतलब 5 एकम 5, और हासिल बचेगा 3 39, और 5 7 35, ठीक है ना, बचेगा 4 40 हो जाएगा, 5 8 40। ओके, नाउ दिस अगर इधर जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 179। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हो गए 179। हमें क्या बताना है, इनका सम। तो देखिए Sn बराबर मैंने अभी क्या बताया था, n/2 इंटू ए प्लस एल, ए होता है और एक और भी होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n का मतलब कितना है 179/2, a का मतलब है 105 प्लस l मीन्स लास्ट टर्म 995। क्लियर है, इट मीन्स 175/2, इसको अगर सम कर लीजिए कितना हो जाएगा 995 प्लस 105, 1100 हो जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा 1100। तो 179/2, 2 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 550। इसकी इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 98450। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 the sum of the next 5 terms, then so that 20th terms is -112। मतलब एक ऐसी एपी दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या कह रहा हमसे, फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना दे रखा 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट डी क्या दे रखी है, डी विद द कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, ये मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। देखिए नेक्स्ट 5 टर्म मतलब जैसे कि अगर मान लो आपके पास सम दे रखा है 5 टर्म्स A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 टर्म से शुरू के, फिर इसके बाद के 5 टर्म वो कौन से हो जाएंगे
A6, A7, A8, A9, A10 हो गए। मतलब इनका सम समझ लिए, पहले 5 टर्म का सम अगले 5 टर्म के सम का 1/4 है। इसका मतलब मुझे इनका सम और इनका सम अलग अलग अगर पता होता तो बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं। इन्होंने कहा इनका सम इनके सम का 1/4 है। अच्छा, इसका सम कैसे निकाल सकते हैं? ये सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टोटल का सम माइनस का दिस कर सकते हैं। बोलो, अगर टोटल का सम करें और माइनस ये कर दे तो इनका सम निकल आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि S5 बराबर क्या? 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब टोटल 10 टर्म्स माइनस का फर्स्ट 5 टर्म्स। इट मीन्स 1/4 ऑफ S10 माइनस का S5। क्लियर? क्लियर? नहीं समझे? मतलब ये टोटल कितने हैं? 10 टर्म्स हैं, इनका सम माइनस का पहले वाले 5 कर दो तो अगले वाले 5 का सम हमें मिल जाएगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 4 को इधर उठा लाइए। 4 इंटू S5 बराबर S10 माइनस का S5, इसको इधर ले आएंगे तो 5 इंटू S5 बराबर S10। अच्छा, 5 ये लिखा, S5 का क्या फार्मूला होगा? 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 मीन्स 4d बराबर 10/2 इंटू 2a प्लस 9d। क्लियर? 5 से ये गया 5 2 जा 10 और 2 से वाला 2 कैंसिल कर दीजिए। इट्स क्लियर? 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। 5 इंटू 2 ब्रैकेट a प्लस 2d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 2a प्लस 9d। 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। 5a ये कितना हो जाएगा बेटा? 5a प्लस 10d इक्वल टू 2a प्लस 9d। इट मीन्स कितना हो जाएगा ये? d इज इक्वल टू 2a माइनस का 5 माइनस का 3a। a की वैल्यू कितनी है? 2 है, मीन्स -3 इंटू 2, तो d बराबर हो गया माइनस का 6। क्लियर? हमें क्या निकालना है? हमसे पूछा गया है कि 20th मतलब 20 वाला टर्म्स हमें बताना है। तो T20 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 19d। a की वैल्यू कितनी है? 2। 19 इंटू -6, 19 6 या कितने होते हैं? 114 होता है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 114। 114 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? -112। दिस इज योर आंसर। ये तो हमें प्रूफ करना था। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हमसे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP -6, -11/2, -5 अप टू डॉट सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम -25। मीन्स ये जो एक हमें सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में कुल कितने टर्म्स होंगे जिनका सम -25 है। ठीक है ना? तो देखो, हमें जो सीरीज दे रखी है वो क्या दे रखी है? -6, -11/2, -5 अप टू डॉट सो ऑन। बेटा ये AP है। A बराबर क्या है? फर्स्ट टर्म -6 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? D बराबर दिस माइनस दिस, माइनस का 11/2 प्लस 6 मीन्स 1/2 आ जाएगा। एंड Sn बराबर हमें दे रखा है, मान लेते हैं कि Sn सम ऑफ n टर्म्स इज -25। देन हमें क्या बताना? नंबर ऑफ टर्म्स n क्या होगा? देखिए, Sn बराबर जो फार्मूला होता है हमारे पास, डेट इज n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना दे रखा हमें बताओ बेटा, माइनस का 25, दिस इज n अपॉन 2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी -6, दिस इज माइनस का 12 प्लस n माइनस 1 इंटू और d की वैल्यू है 1/2। ओके, दिस इज -25 इज इक्वल टू 1/2, कॉमन ले लूँगा तो ये n/4 हो जाएगा, ब्रैकेट में -24 प्लस n माइनस 1, 4 इधर ले आएंगे तो माइनस का 100 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट में n माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 24। ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -24 -1 तो 25 हो जाएगा बेटा ना, ये माइनस का 25 n और ये इधर ले आएंगे तो प्लस का 100 इक्वल टू 0। दिस इज क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फैक्टर कर दीजिए मिड टर्म स्प्लिट करने वाला, तो दिस इज n स्क्वायर माइनस का 25 वो 20 और 5 ले लीजिए, 25 जा 100 हो जाएगा, मीन्स माइनस का 20n माइनस का 5n प्लस का 100, मतलब 20 पंजे 100, 20 5 25। ठीक है ना। यहाँ पे n कामन ले लेंगे, n माइनस 20 माइनस का 5 कामन ले लेंगे, n माइनस 20 इक्वल टू 0, n माइनस 20 और इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 कामा 20। अब देखिए इस सीरीज में 5 टर्म का सम और 20 टर्म का सम सेम आ रहा है। कहने का मतलब S5 बराबर भी हमारा, मतलब कहने का मतलब मैं अलग समझाइए तो आपका आंसर हो गया। थोड़ी सी चीज़ समझने की बात है, मेरी बात समझिए कि ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं। इसका अगर कभी क्वेश्चंस में रीजन पूछ ले कि गिव द रीजन फॉर ड्यूल आंसर या फॉर डबल आंसर, दो आंसर आने का रीज़न क्या है यहाँ पर, तो रीज़न ये है कि अगर आपसे कहा गया है कि एक ही सीक्वेंस दे रखा है, उस सीक्वेंस में S5 का सम बराबर S20 का सम इक्वल आ रहा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जैसे मान लो मैं आपको एक सीरीज़ देता हूँ, ध्यान से देखिए, एक सीरीज दी है, क्या दे रखा है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ इस पूरी सीरीज का सम क्या होगा, सम मीन्स पूरी सीरीज का सम अगर हम निकालेंगे तो मालूम क्या होगा, ओनली 9 होगा। अब कहने का मतलब क्या है, 9 जो है इस सीरीज के, अगर हम इस सीरीज को सिंप्लीफाई कर दे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब 9 जो आ रहा है इस सीरीज़ का सम वो 3 टर्म्स का सम है, मतलब 1 2 और 1 3 है क्या नहीं। 3 टर्म का सम वही है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म का जो सम है, यानी 9 टर्म का सम और 3 टर्म का सम इक्वल है। क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट पहले कितने टर्म्स हैं हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी, मतलब कह सकते हैं हम कि 2 टर्म, ये लास्ट वाले 2 टर्म का सम S2 बराबर भी हमारे पास 9 है, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और S9 बराबर भी हमारा 9 आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 टर्म का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पहले 7 टर्म का सम कितना है? 0 है, तभी ये पॉसिबल हुआ है। सीरीज ऐसी अरेंज की गई है, पहले नेगेटिव नेगेटिव फिर बढ़ते हुए 0 फिर प्लस और 1 2 ऐसे आगे चलते रहे होंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है कितने टर्म से, यहाँ पर जो डिफरेंस है 9 - 2 7,
तो फर्स्ट 7 टर्म का सम 0 होगा, तभी हम कह सकते हैं कि 7 टर्म वो 9 टर्म का सम और 2 टर्म का सम बराबर है। वही चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि n बराबर 5 n बराबर 20 जो दिया है, इसका मतलब 5 टर्म का सम और 20 टर्म का सम इक्वल तभी हो सकता है जब फर्स्ट 15 टर्म का सम 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए रीजन डाल दीजिए। रीजन क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द सम ऑफ 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल। ये कारण है। क्लियर? चलिए नोट करिए, फिर आगे बोलता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रही है हमसे कि इन एन ए पी इफ pth टर्म्स इज 1/q एंड qth टर्म्स इज 1/p। एक AP दे रखी है जिसका pth टर्म्स 1/q दे रखा है और qth टर्म्स जो है वो हमें 1/p दे रखा है। देन प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म्स इज 1/2 p प्लस q वो pq प्लस 1। ये हमें शो करना है। मीन्स पहले नंबर तो मान लेते हैं, लेट ए क्या है फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है हमें कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, pth टर्म्स मतलब tp बराबर 1/q। tp का मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/2, वो 1/q। ओके, इक्वेशन 1 हो गई। tq बराबर हमें क्या दे रखा है, qth टर्म्स 1/p दिया है, मीन्स a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। हमें बस किसी भी तरीके से a और d पता लग जाए। सॉल्विंग 1 and 2। कैसे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q और ये हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। माइनस माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन ले लेंगे, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। ठीक है ना। यहाँ पर अंदर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस q अपान पी क्यू। p माइनस q कैंसिल, दिस इज 1 अपान पी क्यू। भाई d की वैल्यू हमें पता चल गई। आप चाहे 1 यूज़ कर लो चाहे 2 यूज़ कर लो, यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1 a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/pq इज इक्वल टू 1/q। देखिए a प्लस मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर तो कितना हो जाएगा, p से p कैंसिल, 1/q माइनस 1 अपान pq इज इक्वल टू 1/q। 1/q कैंसिल आउट, a इज आल्सो 1/pq। यहाँ पर a और d की वैल्यू सेम आई है। हमें क्या बताना है, सम ऑफ pq टर्म्स। तो s pq हमें निकालना है, तो s pq बराबर क्या हो जाएगा, pq अपान 2 इंटू 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। a और d की वैल्यू उठा के रख दीजिए। 1 pq अपान 2a की वैल्यू 1/pq, तो 2/pq हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में pq माइनस 1 अपान pq। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pq अपान 2 ब्रैकेट में
2 अपान पी क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपान पी क्यू। अब ये क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान 2 और ये दिस 2 बाई पी क्यू माइनस का 1 बाई पी क्यू, कितना हो जाएगा 1 बाई पी क्यू प्लस 1। ठीक है ना बेटा। एलसीएम ले लेते हैं अगर हम, यहाँ पे है पी क्यू अपान 2 ब्रैकेट में 1 प्लस पी क्यू अपान पी क्यू, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, दिस इज 1 बाई 2 ब्रैकेट में पी क्यू प्लस 1। यही तो हमें प्रूफ करना था, है सिंपल। जल्दी से नोट डाउन करिए। डन। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आगे और प्रॉब्लम आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।